देख रहे हैं आप? ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें मजाक अलहदा है और रात अलहदा है, इसलिए इनकी कामयाबी क्या, मुज़ाकरात जो अर्दली है उसके साथ नहीं होते, मुज़ाकरात कोई साहब हो तो उससे हो सकते हैं। एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि मुज़ाकरात गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया कि वो मुज़ाकरात किस चीज़ के करना चाहती है। वो इमरान खान से मुतालबा करते थे कि आप मुज़ाकरात नहीं करते, आप मुज़ाकरात नहीं करते, उन्होंने कमेटी बना दी है। अब कमेटी का काम ये है कि वो बैठ के एजेंडा हमारी तरफ से आज पेश किया जाएगा। हमने सारे हालात पिछले भी उनके सामने रखने तहरीरी तौर पे, और मुतालबे हमारे सिर्फ दो हैं जो इमरान खान ने किए हुए हैं पहले, उसमें ना कोई इजाफा है ना कोई कमी है। हुकूमत को चाहिए कि वो क्या समझती है कि जो मुकदमात लगे हुए हैं सरगोदा में और उसके 3 मुकदमात लगे हुए हैं फैसलाबाद में और 4 मुकदमात लगे हुए हैं गुजरांवाला में। तो आज एटीसी की अदालत में मैं गया था और उस एटीसी की अदालत में मैंने जज साहब से कहा कि हमें कोई सरकार से एक हेलीकॉप्टर या तैयारा ले दें, हम उसका जो पेट्रोल है उसका ख़र्चा बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि इंसानी तौर पे इन 5 जगह पे मौजूद होना किसी एक आदमी के लिए 4 जगह पे मौजूद होना मुमकिन नहीं है। तो फिर एक थे दूसरे साहब वकील दूसरी तरफ के, उन्होंने कहा कौन सा तैयारा आप मांग रहे हैं? मैंने कहा C-130 के अलावा कोई दे दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, इतनी सवारियाँ हमारे पास है नहीं। जो असल इशू है वो ये है कि मुज़ाकरात वगैरह ये सब हुकूमत की तरफ से ढकोसला है। हमारी तरफ से पहले दिन से संजीदगी है कि जो इश्यूज़ हैं असल जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते, उनमें से 2 तो हमने लिख के, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं अदर दैन इमरान खान, वो अपने केसेस खुद लड़ना चाहते हैं, और एक ये हो गया। और दूसरा जो 5 मई और यहाँ पे जो 26/11 के, ये 2 आप कमीशन बनाएं ताकि ये तय हो सके कि मुलज़िम कौन है, ताकि ये तय हो सके ट्रायल जायज़ हैं, मुकदमे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। 2 जो मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि इस हुकूमत के दौर में महंगाई कहाँ पहुँची, ये भी पुरानी बात हो गई। इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान किस कदर आलमी मंजर से गायब हुआ, वो भी बात पुरानी हो गई। लोगों के हकूक़ नहीं है, आइन नहीं है, वो भी बात पुरानी हो गई। जो नई बात है वो ये है कि ये हुकूमत क्या पाकिस्तान को महफूज रख सकती है? ये हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी, कल पिंडी ATC की। कल पिंडी ATC में 148 आदमियों के खिलाफ अंदर दहशतगर्दी का पर्चा हो रहा है। वो सारे उनमें से कोई काउंसलर है, कोई चेयरमैन है, कोई MP है, कोई MNA है, कोई वकील है, और दूसरी तरफ उसके बाहर एक बंदा अदालत के दरवाजे पे मार दिया जाता है। यानी दहशतगर्दों को खुली छुट्टी है, यहाँ भी छुट्टी है, बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो हो रहा है उसको भी छुट्टी है, और जो मगरबी बॉर्डर है हमारा लगता है जो KP में, उसकी भी छुट्टी है। तो इसलिए इस तरह से ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। और इनकी इज्जत, कोई वो टेबल बुक करा रहा है वहाँ पे कि मेरी फ़ोटो बन जाए, दूसरे वो हैं जो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वहाँ जो 20 तारीख का फंक्शन है अमेरिका में, उसमें हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है उसको बुला लिया जाए। ये तो इज़्ज़त है, ये तो औकात है, ये तो हैसियत है इन मुज़ाकरात करने वालों की। अब मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त मुकदमात हैं वो सारे के सारे जुर्लू ठप्पा वाले इलेक्शन की तरह नाजायज़ हैं। अच्छा बाबर रहमान साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, पंजाब हुकूमत उसको नहीं मान रही। प्रोडक्शन ऑर्डर जो जारी हुआ है वो जारी किया है हुकूमत ने। ज़ाहिर है हुकूमत बैठी हुई है उस सीट के ऊपर, और हुकूमत ही उस ऑर्डर को नहीं मान रही। इसका मतलब यह है कि हुकूमत है ही कोई नहीं, ये कोई और है जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया, और वो नहीं चाहता कि हमारे जो सेनेटर
एजाज चौधरी हैं वो बाहर निकले, लेकिन वो बाहर उन्होंने आना है इंशाअल्लाह अजीज। थैंक यू। इस पे हम अदालत में आ रहे हैं। थैंक यू सर।